सऊदी अभी इंडिया अमेरिका ट्रेड डील हुई है। हाँ, इस नजरिए से देखते हैं, पहला अमेरिका ऐसा है कि जिसको कहते हैं ना थोड़ा धैर्य 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 जिसको कहते हैं ना धैर्य से जो काम होता है थोड़ा अच्छा होता है। हमारे लोगों ने थोड़ा डटे भी रहे, धैर्य भी रहे, घबराए नहीं। तो जानते हो हमें एक ट्रेड डील अभी अभी 26 जनवरी के बाद 27-28 को यूरोपियन यूनियन जो दूसरी सबसे बड़ा इकोनॉमिक ग्रुप है, 27 देश एक साथ के साथ हमने ट्रेड डील एफटीए के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। तो उससे हमें बहुत बड़ा लेवरेज मिलने वाला है मार्केट का। और दूसरा बात है कि उसके जब वो हुआ तो ट्रम्प को भी पता चला गया, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता चला गया हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। और क्या लाभ हुआ जानते हो? चाइना के ऊपर 34% का टैरिफ है और हमारे आसपास पड़ोसी जो देश हैं, बांग्लादेश जो उछल कूद कर रहे थे, पाकिस्तान है, उनको 19 से 20%, हमें उससे कम टैरिफ में मिला। तो थोड़ा हमने रजिस्ट किया, ताकत दिखाया, डटे रहे धैर्य, तो उसका फल हमें मीठा मिलने वाला है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। तो अब हमारे दो जो सबसे बड़ा मार्केट है जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, मार्केट एक्सेस, तो हम इन दो सबसे बड़े मार्केट एक्सेस के प्रति हमारे बिजनेसमैन को एक्सेस मिला है। हमारी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में जिसको कैटलिस्ट, जिसको प्रेरक के रूप में काम करेगा। देश में तो एक अलग तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, 18% वाली एक अलग तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि सरकार झुक गई है और कहीं ना कहीं भारत झुका हुआ है। ऐसा है, ये सरकारें ये तो सबको दिखाई देगी ना भाई। इसमें केवल नैरेटिव क्या होता है भाई? नैरेटिव जो फेक चीज है उसको एस्टेब्लिश करना नैरेटिव कहते हैं। आज के दुनिया में हर चीज तो सामने है ना। आप दो चार कोई चिल्लाते रहेगा झुक गया उससे नहीं होगा, तो सामने डेटा है ना भाई। जो आपके जो लोग उनके फेवर नेशन थे उनसे हमें अच्छा रेट पर मिला, तो हमारे फायदे की चीज है। इसलिए उनके दो चार लोगों को चिल्लाने से नैरेटिव एस्टेब्लिश नहीं होगा। आप विश्व में हिंदुओं को एक करने का काम है। हाँ, बांग्लादेश के जो हालात है वो भी आपके सामने है। हाँ, तो वहाँ पे क्या बात हुई? ऐसा है कि देखो बांग्लादेश में अभी डिस्टर्ब सिचुएशन है, उथल पुथल है ना। अभी वहाँ इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जब तक वहाँ निश्चित रूप से सरकार नहीं होगी तो कुछ काम नहीं होगा। वो लॉलेस का थोड़ा असर है, तो कोशिश कर रहे हैं कि अभी 1-2 महीने में वहाँ इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन होने के बाद फिर भारत सरकार भी ठीक से उनसे निगोशिएट करके बात करेगी और हिंदू की सुरक्षा की गारंटी। आपने भी वहाँ पे बातचीतें करी होंगी, तो क्या मंजर ऐसा है? मैं जो बात किया हूँ मैं आपके सामने टीवी पर बता नहीं सकता। इसके अलावा हमारा जी यूपी की बात करें अगर, तो यहाँ पर एक शंकराचार्य जी को लेकर के एक मुद्दा बढ़ा है। पूरे देश में इस वक्त शंकराचार्य जी का प्रयागराज में नहान ना करना जाए चर्चा का। ऐसा है, देखो शंकराचार्य तो फेक शंकराचार्य, आज नहीं, मैं प्रारंभ से उनको बोला हूँ को शंकराचार्य नहीं है। अब दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली क्या है, ये सब शंकराचार्यों ने अपने पद की गरिमा को खुद ही नष्ट किया है ना, घटाया है। आप साधु होकर के स्नान को लेकर के बड़ा मुद्दा बना रहे हो, मुझे पालकी सहित, अरे तुम साधु लंगोटी लगा के साधु घूमने वाला पैदल चलने वालों को पालकी की क्या जरूरत है भाई? ये व्यर्थ का मिथ्या ईगो है ना। जी शंकराचार्य की परंपरा के पालन करने वाले जो कहते हैं हाँ करतल भिक्षा तरतल वासा, उसको पालकी से स्नान करने, ये सब मिथ्या चीज है। और आप लोगों को मैं बात करना चाहता हूँ, इन सब चीजों को भी आप उनको बहुत ज्यादा हमें प्रमोट नहीं करना। मेरा सिर्फ जो बढ़ती जनसंख्या है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि डेमोग्राफी चेंज करने की बात करेगा। आपको क्या लगता है कि ऐसा है कि नहीं, ऐसा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, एक विशेष वर्ग है, और मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ मुस्लिम वर्ग है, जिनका अभी भी भारत में फर्टिलिटी रेट भारत जो हिंदू समाज से बहुत ही ज्यादा है। और अगर किसी को कुछ थोड़ा शक है जो कहने, तो एक केरल राज्य है, केरल राज्य का डेटा बहुत परफेक्ट है ना, कितने लोग मरते हैं, कितने लोग जन्म लेते हैं, उसका डेटा उनका बहुत रिकॉर्ड है। आपको बताऊं, मुसलमान वहाँ 20 से 22% की टोटल पॉपुलेशन, लेकिन उनका टोटल चाइल्ड बर्थ रेट का 1,20,000 है ना, 1,20,000 है। हिंदू लगभग 50% उसका 1 लाख है। तो आप देख रहे हैं कि 20-22% के कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, 50% के कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो एक वर्ग कर रहा है, आज से नहीं कर रहा है। मैं आपको बताऊं, डेटा आप चले जाइए, ये सब अवेलेबल है 1975 तक, यानी
1901 से लेकर के 1975 तक दुनिया में और खासकर भारत में मुस्लिम और हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट समान था, ज्यादा अंतर नहीं था। 1975 के बाद जब पेट्रो डॉलर मिडिल ईस्ट में आया और दुनिया में उनकी इकोनॉमी बढ़ी तो मुस्लिम जनसंख्या जो है ना हमसे दुगनी हो गई। 1975 से लेकर आज तक आते आते लगभग वर्ल्ड की 12-13% 24-25% की वर्ल्ड पॉपुलेशन बन गए। तो ये दुनिया में हो रहा है, भारत में भी हो रहा है। इसलिए हिंदुओं को चाहिए कि कम से कम 3 संतान तो जरूर करें। मेरे पास है प्योर पाव